ओम शांति। आज की कहानी का टाइटल है रिटर्न गिफ्ट। एक बहुत ही बड़े उद्योगपति का बेटा कॉलेज में अंतिम वर्ष की परीक्षा की तैयारी में लगा रहता था। तो उसके पिता उसकी परीक्षा के बारे में उससे पूछते हैं, तो वो जवाब में कहता है कि हो सकता है इस बार मैं कॉलेज में टॉप करूं, और अगर मैं टॉप करता हूं तो आप मुझे वो महंगी वाली कार ला देंगे जो मुझे बहुत पसंद है। तो उसके पिताजी खुश होकर उससे कहते हैं, क्यों नहीं, मैं ज़रूर ला दूंगा। ये तो उनके लिए आसान था, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। जब बेटे ने यह सब बातें सुनी तो वो दुगनी उमंग उत्साह से पढ़ाई में लग गया। रोज कॉलेज आते जाते वो शोरूम में रखी कार को निहारता और मन ही मन कल्पना करता कि वो अपनी मनपसंद कार को चला रहा है। दिन बीतते गए और परीक्षा खत्म हुई। रिजल्ट आया और उसने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। उसने कॉलेज से ही अपने पिता को फ़ोन लगाकर बताया कि वे उसका गिफ्ट वो कार तैयार रखे, मैं घर आ रहा हूँ। घर आते आते वो ख्यालों में गाड़ी को घर के आंगन में खड़ा हुआ देख रहा था। जैसे ही घर पहुंचा उसे वहाँ कोई कार नहीं दिखी। वो बूझे मन से अपने पिता के कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही उसके पिता ने उसे गले लगाकर बधाई दी और उसके हाथ में कागज में लिपटी एक वस्तु थमाई और कहा, ये लो तुम्हारा गिफ्ट। बेटे ने बहुत ही अनमने दिल से गिफ्ट को हाथ में लिया और अपने कमरे में चला गया। मन ही मन पिता को कोसते हुए उसने कागज खोलकर देखा। उसमें सोने के कवर में रामायण दिखी। ये देखकर अपने पिता पर उसे बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को सहमित कर एक चिट्ठी अपने पिता के नाम लिखी कि पिताजी, आपने मेरी कार गिफ्ट न देकर ये रामायण दी। शायद इसके पीछे आपका कोई अच्छा राज छिपा होगा, लेकिन मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और तब तक वापस नहीं आऊँगा जब तक मैं बहुत सारा पैसा न कमा लूँ। और चिट्ठी रामायण के साथ ही पिता के कमरे में रखकर वो घर छोड़कर चला जाता है। समय बीतता गया। बेटा होशियार होनहार था, जल्द ही बहुत धनवान बन गया, शादी की और शान से अपना जीवन जीने लगा। कभी कभी उसे अपने पिता की बहुत याद आ जाती थी, तो उसकी चाहत पर पिता से न गिफ्ट पाने की खींच हावी हो जाती थी। वो सोचता, माँ के जाने के बाद मेरे सिवा उनका कौन था। इतना पैसा रहने के बाद भी वो मेरी छोटी सी इच्छा को पूरी नहीं कर पाए। ये सोचकर वो पिता से मिलने से कतराता रहा। एक दिन उसे अपने पिता की बहुत ज़्यादा याद आने लगी। उसने सोचा, क्या छोटी सी बात को लेकर अपने पिता से नाराज़ हुआ? अच्छा नहीं किया मैंने। ये सोचकर उसने अपने पिता को फ़ोन लगाया। बहुत दिनों बाद पिता से बात कर रहा हूँ, ये सोचकर धड़कते दिल से रिसीवर थामे वो खड़ा हुआ था। तभी सामने से पिता के नौकर ने फ़ोन उठाया और उन्होंने बताया कि मालिक तो 10 दिन पहले ही स्वर्ग सिधार गए हैं और अंत तक तुम्हें याद करते हुए रोते हुए चल बसे। जाते जाते कह गए कि मेरे बेटे का अगर फ़ोन आया तो उसे कहना कि आकर अपना बिजनेस संभाल ले। तुम्हारा कोई पता नहीं होने से तुम्हें सूचना नहीं दे पाया मैं। ये जानकर पुत्र को गहरा दुख हुआ और दुखी मन से अपने पिता के घर रवाना हुआ। घर पहुंचकर पिता के कमरे में जाकर उनकी तस्वीर के सामने रोने लगा। उसने पिता का दिया हुआ गिफ्ट रामायण को उठाकर माथे पर लगाया और उसे खोलकर देखा। पहले पन्ने पर पिता द्वारा लिखे वाक्य पढ़ा, जिसमें लिखा था, मेरे प्यारे पुत्र, तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ अच्छे संस्कार दे पाऊँ, ये सोचकर ये रामायण तुम्हें दे रहा हूँ। पढ़ते वक्त उस रामायण से एक लिफाफा सरक कर नीचे गिरा, जिसमें उसी गाड़ी की चाबी और नगद भुगतान वाला बिल रखा हुआ था। ये देखकर उसके पुत्र को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और वो ज़मीन पे गिर पड़ा और रोने लगा। वैसे ही हम हमारा मनचाहा उपहार हमारी पैकिंग में ना पाकर उसे अनजाने में खो देते हैं। पिता तो ठीक है, ईश्वर भी हमें अपार गिफ्ट देते हैं, लेकिन हम अज्ञानी हमारे मनपसंद पैकिंग में ना देखकर खो देते हैं। हमें अपने माता पिता के प्रेम से दिए ऐसे अनगिनत उपहारों का प्रेम से सम्मान करना चाहिए, उनका धन्यवाद करना चाहिए। आज हम भी इस बारे में सोचें, ये गिफ्ट्स आखिर हैं क्या, और हमें जीवन में हर दिन भगवान ने इतने ही अनगिनत गिफ्ट्स दिए हैं। कुछ गिफ्ट्स ऐसे हैं जो हमें जन्म से ही मिल जाते हैं, जैसे हमारा सुंदर और स्वस्थ तन, हमारी सोचने समझने
तर्क वितर्क करने के लिए बुद्धि, हमारा परिवार, माँ बाप, भाई बहन, हमारी नेशनैलिटी, रिलीजन, सरनेम एक्सेट्रा। और कुछ गिफ्ट्स ऐसे होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, उसके बिना जीवन जीना संभव ही नहीं है। वो है प्रकृति, नेचर, 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। कुछ गिफ्ट्स हमें मेहनत पुरुषार्थ से मिलता है, जैसे नेम, फेम, पद, पोजीशन। कुछ गिफ्ट्स हमारे नेचर, बिहेवियर और किए गए कर्मों के द्वारा हमें मिलता है, जैसे किसी की मदद करके या किसी का सहयोग करके, किसी को मोटिवेट करके, किसी के दुख में साथ देके, किसी को सुख पहुंचाकर, माँ बाप की सेवा करके। इस गिफ्ट का रिटर्न हमें मिलता ही है, और रिटर्न गिफ्ट अननोन, अनसीन, अनइमेजिन्ड, अनएक्सपेक्टेड ही होता है। जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो अक्सर कोई भी सस्ती, सुंदर, थोड़ी सी टिकाऊ चीज़ पसंद करते हैं, बहुत बढ़िया उसकी पैकिंग करवाते हैं और उसे गिफ्ट कर देते हैं। पर अगर हमको पता चले कि हम जो गिफ्ट देने वाले हैं वही गिफ्ट हमको रिटर्न मिलने वाला है, तो सोचिए फिर आप उसे क्या देंगे। ज़रूर कुछ कीमती या वैल्यूएबल ही चीज़ देंगे, क्योंकि हमें भी गिफ्ट में लोगों से यही चाहिए। ठीक इसी तरह रिटर्न गिफ्ट डिपेंड करता है हमारे द्वारा किए गए कर्मों पे। जो इंसान जीवन में कभी सोच में भी गलत नहीं किया होगा, उसका रिटर्न गिफ्ट आप ही बताइए कैसा होगा और क्या होगा। उसके गिफ्ट की बाहर की पैकिंग भी अट्रैक्टिव होगी और अंदर से भी गिफ्ट वैल्यूएबल ही होगा। और दूसरी तरफ जिन्होंने हर कर्म में सबको दुख दिया होगा, झूठ बोला होगा, धोखा दिया होगा, कभी किसी के लिए स्टैंड नहीं किया, कभी किसी का सपोर्ट नहीं किया, तो भले ही गिफ्ट की पैकिंग अट्रैक्टिव होगी पर गिफ्ट वैल्यूएबल नहीं होगा। इसलिए जो चाहिए जीवन में वही दे, और वही एक दिन आपको रिटर्न मिलेगा। और गिफ्ट्स इस दुनिया में केवल माता पिता और भगवान ही सबसे ज़्यादा देते हैं। बिना कोई उम्मीद के देते हैं, बिना कोई शर्त के देते हैं, बच्चों की खुशी के लिए देते हैं। तो उन्हें सम्मान दे, प्यार दे, समय दे, वरना जीवन का सबसे वैल्यूएबल गिफ्ट हम खो देंगे। फिर आपको कितने भी गिफ्ट्स मिले वो आपको खुशी नहीं दे पाएंगे। तो आज से सबसे पहले मनुष्य जीवन जो परमात्मा ने दिया है उसे सबसे सुंदर गिफ्ट समझें, और अच्छे और श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा हर दिन परमात्मा से बेस्ट रिटर्न गिफ्ट ले और सबको दें, क्योंकि जो हम देंगे वही हमको रिटर्न मिलेगा। ओम शांति।